हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, जिसका भी आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, प्लीज़ आप एक बार इस क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी हिस्ट्री में आपको सिर्फ 1 घंटे के अंदर सारी हिस्ट्री जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं, मतलब जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, सिर्फ वही वर्ड से मैं आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी करा दूँगी। ठीक है, बहुत कम टाइम है ये। अब टाइम नहीं है कि आप पूरी 3-4 घंटे की क्लास देखो दिन में, तो उससे नहीं होगा। ठीक है, आपको रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, हिंदी भी करनी है, जिसके पास संस्कृत हो संस्कृत भी करनी है, सीडीपी भी करनी है। तो कहाँ कहाँ तक क्या पढ़ेंगे। ठीक है, और आप जैसे आपको पता है कि 60 नंबर इसमें आने हैं। ठीक है, मतलब 60 क्वेश्चन इसमें आने हैं। तो कुछ इसमें सीडीपी के आएंगे और कुछ आपके हिस्ट्री के, कुछ आपके इसके ज्योग्राफी के आएंगे, मतलब एसएसटी। ठीक है, तो आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जितने मैं आपको कराऊंगी, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और आज आपको शाम तक एक वीडियो और मैं अपलोड करा दूंगी कि मतलब जो एशिया महाद्वीप है उसके कौन कौन से कंट्री हैं और भारत से कौन कौन से कंट्री सीमा बना रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना भी होगा और ध्यान में भी रखना है कि कौन कौन सा कंट्री कहाँ पर है। अभी देखते हैं हिस्ट्री, और प्लीज़ आप इसको या तो नोट कर लीजिएगा और इसका एक एक वर्ड आपको नोट करना है, या फिर आप ध्यान से सुन लीजिएगा 2-3 बार, तो भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री हिस्ट्री का टॉपिक है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा से है। तो हड़प्पा कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर। ये वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान। और उस टाइम इनकी भाषा क्या थी? प्रोटो द्रविड़ थी। ये आपको याद रखना है कि मतलब हड़प्पा कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में। और प्रोटो द्रविड़ इनकी क्या थी? भाषा थी। नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड, मतलब जो कालीबंगा था और लोथल था, वहाँ से क्या मिले हैं? नगरों से अग्निकुंड मिले हैं। और जब अग्निकुंड मिलेंगे तो इनसे वो अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ पे क्या होते थे? यज्ञ किए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर संभवतः यहाँ यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है कि भंडार गृह कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में आपके बड़े बड़े भंडार मिले हैं। ठीक है, भंडार किस चीज़ के मिले हैं? जो आपके अनाज के होते हैं। ठीक है, अब पूछा जाता है यहाँ के घर कैसे थे, कि घर यहाँ के 1 या 2 मंजिला होते थे। ठीक है, और यह आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और इसकी नदी भी देखनी है कि सिंधु नदी। यहाँ कोई भी एक ही वर्ड ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं आता, ना ही मैंने स्टोरी लिखी, ना ही कुछ। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको 1 या 2 घंटे में सारी हिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, कालीबंगा और लोथल जैसे जितने ही वर्ड हैं वो 2-2 बार चाहे पढ़ लीजिए। मैं इसलिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं और अग्निकुंड से अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ यज्ञ किए जाते थे। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। देखिए, राइटिंग गंदी है, इसलिए मैं सब वर्ड आपको बोल बोल के बता रही हूँ। ठीक है, घर 1 या 2 मंजिले के होते थे, मतलब या तो सिंगल मंजिल के होते थे या फिर डबल मंजिल के वहाँ पे घर होते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा नगरों से जो चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोना, चांदी से बनाई गई थी। मतलब जितने भी हथियार मिले हैं, जो अदर्स चीज़ें मिली हैं, ठीक है, वो या तो पत्थर से बनाई गई थी, मतलब हथियार नुकीले बना दिए वो पत्थर से बन गए। शंख होते थे, तांबा, कांसा और सोने चांदी से बनाई गई थी। ठीक है, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन का बाट और फलक हैं। पूछे जाता है कि सबसे आकर्षक वस्तु कौन सी थी हड़प्पा नगर की? तो हड़प्पा नगर की सबसे आकर्षक जो वस्तुएं थी वो मन के बाट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। पूछा जाता है कि मोहरें किस चीज़ की बनाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? तो पत्थर की मोहरें बनाते थे। काले रंग से डिजाइन खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मतलब काले रंग से उन पर डिजाइन करते थे और खूबसूरत लाल कलर की मिट्टी से वो क्या बनाते थे? बर्तन बनाते थे। एक एक वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसी बात को कह रही हूँ। ये भी पता होना चाहिए कि काले रंग से डिजाइन करते थे और लाल मिट्टी के बर्तन वो बनाते थे। ठीक है, और सबसे आकर्षक जो वस्तु थी वो मन के बाट और फलक है यहाँ की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कपास की खेती मेहरगढ़ में हुई थी। ठीक है, पूछा जाता है कि सबसे पहले कपास की खेती जो है वो कहाँ हुई थी? तो मेहरगढ़ में हुई थी। मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाली आदमी की मूर्ति मिली है। अगर इस मूर्ति को आप देखोगे तो बहुत अच्छे से डिजाइन की गई थी, मतलब मूर्ति की दाढ़ी भी बनाई गई थी। इसलिए क्यों फेमस है कि मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाली, मतलब दाढ़ी के नाम से ये मूर्ति आपकी फेमस है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि दाढ़ी वाली आदमी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है,
फेंस ने क्या कहा था कि पत्थर मतलब सॉरी फेंस क्या होता है, ये आपको आता है कि फेंस क्या होता है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, मतलब उस टाइम पत्थर जो होते हैं और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। मतलब जो फेंस आपकी चीज़ थी उसको क्या कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद मिलाकर मन के चूड़ियाँ बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। मतलब इससे क्या क्या बनाए जाते थे, गोंद मिलाकर इसे मन के बनाए जाते थे, चूड़ियाँ बाले और छोटे बर्तन इससे बनाए जाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात मतलब कहाँ से करते थे, राजस्थान से करते थे। और टीन का आयात हड़प्पा के लोग, ठीक है, कहाँ से करते थे, ईरान और अफ़गानिस्तान से करते थे। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब जो हड़प्पा के लोग हैं, मैं दोबारा से बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे, राजस्थान से। मतलब तांबा उस टाइम कहाँ से आता था, राजस्थान से आयात करते थे। और हड़प्पा के लोग जो टीन का आयात करते थे वो ईरान और अफ़गानिस्तान से करते थे। और आपको पूछा था कांसा किन दो मिश्र धातुओं का मिश्रण है, तांबा और टीन का। सोने का आयात यानी कर्नाटक से करते थे और पत्थर का आयात आपका गुजरात से करते थे। देखिएगा ये मैंने नींद में बनाया था, मतलब बहुत ज़्यादा रात हो गई थी इतना शॉर्ट करने में, ठीक है। 5-6 लेसनों का इसमें मिक्सर हो, आप देख ही सकते हो। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ने वाले तो आपका कम से कम आधा घंटा तो चला ही जाएगा। और ये एक एक वर्ड से आपका क्वेश्चन उठेगा, तो ये बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुप में। नेक्स्ट देखते हैं कि धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ है। पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में बटा हुआ है, तो धोलावीरा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि धोलावीरा इसका आंसर है, ठीक है। तो आपको ये कंप्लीट याद कर लेना है या फिर अपनी नोट में अपनी कोई भी बुक में नोट कर लीजिएगा इसको, या फिर 2-3 बार वीडियो देख के आप याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर आ गया बहुत फास्ट। और अच्छे से आप मेहनत करिएगा। ज़्यादा वीडियो जो ज़्यादा टाइम की वीडियो है उनको कम देखने से बचिएगा, देखिएगा तो थोड़ा थोड़ा टाइम करके देखिएगा, ठीक है, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी 2023 के जो भी आपका पेपर है उसका सॉल्यूशन, ठीक है। 2023 का पेपर और आज शाम तक मैं आपको करा दूंगी एशिया का मैप, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।